एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 3.1 एट नेक्स्ट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि जब दो रिएक्शन हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट बन रही होती है तो उसमें जो एनर्जी लगती है, जो तवानाई लगती है, उस एनर्जी को एंजाइम कम करता है। जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, जो रिएक्शन को एक्टिवेट करती है एनर्जी, जो एनर्जी कंज्यूम होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, उस एनर्जी को ये लो करता है, कम करता है। कैसे करता है? अगर हम देखें इस चार्ट को तो ये पहले वाले चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट्स जब एंजाइम की गैर मौजूदगी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंजाइम मौजूद नहीं है। एंजाइम की गैर मौजूदगी में जब प्रोडक्ट बन रही है तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्टेंट ने कितना मुफासला तय किया है इसके मुकाबले में। यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा मुफासला है। ये जो जो ये ब्रिज बनी हुई है यहाँ पे छोटी है मगर यहाँ पे बड़ी है। अगर एंजाइम के साथ ये रिएक्टेंट जब रिएक्शन करेंगे तो आप देखें प्रोडक्ट निकल रही है तो जो इसमें एनर्जी है वो कम लग रही है। यहाँ पे आप देखें कि कितनी सारी एनर्जी ये जो हाइट इसकी शो कर रही है, इसके मुकाबले में यहाँ पे एंजाइम के साथ देखेंगे तो एनर्जी इसमें कम कंज्यूम हो रही है। एक और मिसाल चार्ट के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है। अब देखें कि हमने एनर्जी को पढ़ा है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। एक काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं कि एनर्जी ऑफ मोशन, के जो एनर्जी काम कर रही होती है वो कितनी लगती है। और एक एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखेंगे इसमें ये एनर्जी को शो कर रहे हैं हम, और इस तरफ हम शो कर रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को रिएक्शन कराया जाए तो ये रिएक्टेंट हैं दो, जो जैसे फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है लाइट की मौजूदगी में। ये जो रेड लाइन है ये विदाउट एंजाइम है। एंजाइम के बगैर आप देखिएगा कि एनर्जी देखें यहाँ पे कितनी सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है और तब जाके ये प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एनर्जी एक्टिवेशन है, कितनी एनर्जी खर्च आई है इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। जबकि अगर एंजाइम के साथ ये रिएक्शन करवाया जाए, एंजाइम की मौजूदगी में अगर ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि विद एंजाइम ये जो ब्लू लाइन है ये देखें कितनी लो एनर्जी हो गई है। यहाँ पे अगर इसको इस जगह से यहाँ तक आप माइनस करेंगे तो इतनी सारी एनर्जी हमारी बची है विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो इस तरीके से जब प्रोडक्ट बनती है और जब रिएक्शन हो एंजाइम की मौजूदगी में, तो एंजाइम की मौजूदगी में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, जो रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, उसकी जो एनर्जी है वो लो होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंजाइम व्हिच लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन।